मैंने एक डिबेट में ये बोल दिया था कि मोहम्मद साहब को मैं सबसे बड़ा समाज सुधारक मानता हूँ। इस पे एक गाली पड़ने लगी मुझे। मैं आपसे वैसे पूछने वाली थी कि अब आप जो पैगंबर मोहम्मद के अब फैन जिन लोगों ने मोहम्मद साहब की जीवनी पढ़ी होगी उनके हाँ। बारे में पढ़ा होगा और उसके अंदर थोड़ी बहुत अकल होगी तो वो ये मानेगा कि भाई मोहम्मद साहब किन परिस्थितियों में पैदा हुए थे, जब जहाँ वो पैदा हुए थे उस समाज में क्या स्थितियाँ थी। पहली बात तो हमें ये समझना चाहिए कि मोहम्मद साहब इतने भरोसे के आदमी थे कि जो व्यापारियों के काफिले जाते थे दूर दूर, व्यापार ऊँटों पे होता था वहाँ, तो अपनी अमानतें उनके पास रख के जाते थे। उनके ऊपर लोगों को इतना विश्वास था। दूसरी बात, वो इतने उदार हृदय व्यक्ति थे कि उसमें उनकी जीवनी में कहानी आती है कि एक औरत रोजाना उनके ऊपर कूड़ा डालती थी। वो एक दिन निकले तो कूड़ा नहीं डाला तो वो रुक के खड़े हो गए। फिर उन्होंने पूछा कि भाई आज औरत नहीं दिखाई दी ऊपर थी, कि जी पता नहीं। वो ऊपर गए तो उसे बुखार था, बीमार थे। उन्होंने उसकी सेवा की, दवाई ला के दी, पानी दिया, तो वो औरत ने इस्लाम कबूल कर लिया। उसने वो भी ईमान ले आई कि मैं तो इस आदमी के ऊपर कूड़ा डाल रही थी, ये तो बहुत भला आदमी है। ऐसा थोड़ी है कि मोहम्मद साहब तो अकेले थे नहीं। अकेले आदमी ने तलवार के बल पर इतने मुसलमान बना दिए थे कि आज दुनिया में कितने मुसलमान हैं। किसी खराब शासक ने या किसी ने वाहवाही लेने के लिए, अपने शासन को मजबूत करने के लिए, राजनीतिक उद्देश्यों से कहीं जोर जबरदस्ती भी की होगी। हम सबकी सफाई ये नहीं देते कि नहीं किसी ने गलती ही नहीं की। और जब तक जिस देश में लोकतंत्र नहीं था या आज भी नहीं है, वहाँ अत्याचार तो हर शासक करता है। राजा चाहे हिंदू रहे हो, सिख रहे हो, मुस्लिम रहे हो, राजा तो सारे ही अत्याचारी होते थे। राजा कौन से समाज सेवी होते थे? उनकी तो तलवार ही चलती रहती थी। पूरा इतिहास खून खराबे का इतिहास है। भाई ने भाई को मारा और वो टैक्स वसूलते थे। हाँ। तो राजाओं की कोई सफाई नहीं दे सकता, लेकिन खाली कोई धर्म तलवार के बल पे इतना नहीं फैल सकता।